तमसोर्मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली आपस में रगड़िए और अपने चेहरे पर लगाइए। प्यारे बच्चों, आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन मध्य प्रदेश शासन द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा सभी शैक्षणिक अशैक्षणिक संस्थाओं में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने अपने देश का नाम विश्व पटल पर शिकागो में भाषण जब दिया तो उस भाषण का प्रभाव इतना पड़ा कि पूरी दुनिया हमें आध्यात्मिक दृष्टि से देखने लगी। स्वामी जी ने कहा कि देश के जो युवा हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं। जैसे पूरे शरीर में हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो पूरे हमारे शरीर का वजन, पूरे शरीर का भार जीवन भर ढोती है और वह रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत रहती है उतना हमारा शरीर सुदृढ़, मजबूत और स्वस्थ रहता है। तो स्वामी जी ने कहा, उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी प्राचीन शिक्षा और आधुनिक शिक्षा दोनों का सामंजस्य कर युवा में जागृति पैदा करने हमारे बीच में आए थे। उन्होंने आह्वान किया कि हमारे देश का युवा शिक्षित, शील, सद्भावना और सकारात्मक युक्त विचारों वाला होना चाहिए। अगर विचार बहुत ऊंचे होंगे तो शिक्षा भी बहुत ऊंची होगी। विचार की शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति होती है। विचारों की शक्ति के कारण मनुष्य से विचारों की शक्ति के कारण मनुष्य देवता बन जाता है अगर हमारे विचार उत्तम हैं तो, और अगर विचार ही खराब हैं तो मनुष्य से गिरकर राक्षसी बन जाते हैं। तो आप सभी को उत्तम विचार देने के लिए ये समय समय पर शिविर आयोजित किए जाते हैं ताकि आपका शारीरिक विकास हो, आपका मानसिक विकास हो, और हम जैसे लोगों को आमंत्रित इसलिए किया जाता है कि आप लोगों का आध्यात्मिक विकास भी हो। तो ये तीनों विकास एक साथ चाहते थे। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि बच्चों का तीनों विकास एक साथ होना चाहिए, क्योंकि युवाओं के ऊपर देश के कंधों का भार तो युवाओं पर ही होता है। जब भी आप सेना में भर्ती होने जाते हैं तो किसको भर्ती किया जाता है? क्या जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको भर्ती किया जाता है क्या? नहीं। जिनकी उम्र 15 साल से नीचे उनको भर्ती किया जाता है क्या? नहीं। तो फिर कौन से वर्ग के बच्चों को भर्ती किया जाता है? 18-20। कम से कम 18 से ऊपर हो और 35 से अंदर हो। तो जो युवा शक्ति है वही देश का नेतृत्व करती है। तो युवा शक्ति एक सुदृढ़ और मजबूत होना चाहिए। ऐसा युवा नहीं होना चाहिए जो दारू पी करके पड़ा हो। अगर दारू पिएगा तो क्या होगा कि हम तो कह रहे हैं कि हमारी रक्षा कराएंगे, लेकिन अगर आक्रमण हो जाता है तो वो तो उनको कुछ होश ही नहीं है क्या करना है। हमारा युवा नशे से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा, चाहे वह बीड़ी का हो, गुटखे का हो, सिगरेट का हो, दारू का हो, अफीम, कोकीन, हेरोइन, जितने भी प्रकार के नशा हैं उनसे युवाओं को बच करके रहना चाहिए, क्योंकि युवाओं के ही कंधों पर देश का जब भार है तो युवा को बहुत मजबूत और सशक्त होना चाहिए। उसके लिए स्वामी जी ने ये कहा था कि लुटा दो बाप की दौलत,
लुटा दो बाप की दौलत नादानी उसको कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं। तो हमारे जवानों में, हमारे युवाओं में जोश होना चाहिए और वो खरोश होना चाहिए कि दुश्मन हमारी तरफ नजर उठा करके भी न देख पाए। विचारों की शक्ति के कारण 14 वर्ष की मनुबाई ने ये नारा दिया था कि जब तक मेरी हड्डियों में दम है और मेरे शरीर में रक्त दौड़ रहा है, झांसी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। विचारों की शक्ति के कारण भगत सिंह ने फांसी के फंदे पर यह नारा दिया था कि इंकलाब जिंदाबाद। विचारों की शक्ति के कारण ही चंद्रशेखर आजाद ने नारा दिया कि लंदन में ऐसी कोई गोली नहीं बनी है जो मेरे जिस्म को टच कर जाए, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा। विचारों की शक्ति के कारण बंगाल के बाबू सुभाष चंद्र बोस जी ने हमें नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो विचार हमारे जितने ऊंचे उच्च कोटि के होते हैं, हम उतना ही उत्कृष्ट कार्य करते हैं, और जितना आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं उतने ही आप समाज में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो हम युवाओं में वो जोश देखना चाहते हैं और वो ताकत देखना चाहते हैं, इसीलिए उनको उच्च विचार प्रदान किए जाते हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन द्वारा कहा कि युवा को शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने के लिए कहा कि जिस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा उस दिन प्रत्येक बच्चे को सूर्य नमस्कार करना है। क्योंकि सूर्य नमस्कार करने से, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो उसमें आसन, व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान सभी चीजों का एक साथ समावेश हो जाता है। कैसे हो जाता है पहले मैं बताता हूं। हमने ये पहली मुद्रा की, प्रार्थना की, तो ये हो गया हमारा ध्यान। ध्यान इसी अवस्था में करते हैं ना, दोनों आंख बंद करके, और जब हम श्वास भरते हैं दोनों हाथ ऊपर करके पीछे की ओर मोड़ते हैं, तो श्वास भर के करने से हमारा आभ्यंतर प्राणायाम हो जाता है। और जब हम सांस छोड़ते हुए तीसरी मुद्रा करते हैं पाद हस्तासन की, तो वह हमारा बाह्य प्राणायाम हो जाता है और पाद हस्तासन हो जाती है। चौथी अवस्था जब हम करते हैं अश्व संचालन की, जिससे हमारी जंघाओं के जोड़ों में लचीलापन आता है और मांसपेशियां सशक्त बनती हैं। पांचवी जब हम अवस्था में जाते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ते हैं, वह हमारा फिर से बाह्य प्राणायाम हो गया, और पर्वत के जैसे स्थिति बना लेते हैं जिससे शरीर को दृढ़ और मजबूत बनाया जा सके। और छठवीं अवस्था में अष्टांग नमस्कार जब हम करते हैं तो हमारे दोनों भुजदंड मजबूत होते हैं। और सातवीं अवस्था में जब हम भुजंगासन में जाते हैं तो हमारे पेट संबंधी रोग दूर होते हैं, कमर दर्द दूर होता है और दमा अस्थमा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। फिर इन्हीं 6 आसनों के क्रम को पुनः रिपीट किया जाता है, पुनः दोहराया जाता है। तो जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो इससे हमारे शरीर का 3 प्रकार से फायदा होता है। एक तो शारीरिक फायदा होता है, जब हम आगे पीछे मुड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियों में लचीलापन आता है और व्यायाम के साथ वह मजबूत होती हैं। जब हम श्वास भर के श्वास के साथ करते हैं तो जब हम श्वास अंदर भरते हैं आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को बाहर निकालते हैं बाह्य अभ्यंतर प्राणायाम, और जब हम श्वास को रोक देते हैं तो स्तंभ व्रती प्राणायाम। जब हम प्राणायाम के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे फेफड़ों में जितनी गंदगी जमा है वह बाहर निकल जाती है। जब हम श्वास भरते हैं तो ऑक्सीजन आती है और वह हमारे रक्त को शुद्ध करती है, और जैसे ही श्वास बाहर निकाल करके अगली मुद्रा करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी जहरीली हवा अंदर भरी हुई है, जितनी जहरीली गैसें हैं वह नाक के माध्यम से बाहर चली जाती हैं। और जब हम ध्यान की अवस्था करते हैं तो हमारे फेफड़े शुद्ध होते हैं, रक्त शुद्ध हो जाता है, शरीर मजबूत हो जाता है, तो उसके साथ मन शांत होकर के स्वतः ही एकाग्र हो जाता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश शासन ने सभी संस्थाओं में जो सूर्य नमस्कार आज आवश्यक किया है, आइए हम भी उसी सूर्य नमस्कार का अभ्यास आज करेंगे। और सूर्य नमस्कार, इन अभ्यासों का नाम इसलिए दिया गया है कि हम, आपको जानकारी होगी कि हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं।
कब मनाते हैं? जोर से बोलिए। 12 जनवरी। बिल्कुल गलत। हाँ, 21 जून। पहले किसने हाथ खड़ा किया? हाँ, एक बार उसके लिए तालियां बजाएंगे जोर से। रुकिए, 21 जून को हम अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। तो 21 जून को हम इसलिए वह दिन चुना गया है, उस दिन सूर्य धरती पर लंबे समय तक रहता है और वह वर्ष का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और सूर्य हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो ऊर्जा हमें सूर्य से प्राप्त होती है, वही ऊर्जा इन 12 प्रकार के योग अभ्यासों को करने से हमें प्राप्त होती है। इसीलिए इसका नाम सूर्य नमस्कार रखा गया है। तो आइए अपने स्थान पर एक साथ सभी खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ साइड में कर लेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे नहीं।